शुभोदय सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा की ओर से संचालित इस कार्यक्रम को आप सबका स्वागत करती हूँ। अब हम रिवीजन सेशन पुनस्चरण सत्र 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इस सत्र में हम एक कविता पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम आर विजयलक्ष्मी हिंदी सीआरटी के रूप में श्रीकाकुलम जिला संतकवटी मंडल में काम कर रही हूँ। यह मौका दिए गए हमारी एसपीडी मैडम, जेडी जी, एपीई जीसीटीओ मैडम, जिला एपीओ एवं जीसीटीओ मैडम को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। पुनस्चरण सत्र 3 को आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले सत्र में मैंने जो असाइनमेंट्स दिया गया वो सब कुछ पुनः अभ्यास कर लिया आप सबने। अब हम भारतवासी के बारे में, कविता पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम भारतवासी, हम किस देश के वासी हैं? भारत के वासी है। भारत में निवास करते हैं हमने, इसलिए हमको क्या कहते हैं? भारतवासी कहते हैं। भारतवासी कैसे होते हैं, इस कविता पाठ के द्वारा हम चर्चा करेंगे। जो हर दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं, भारत के बारे में हम प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए इसमें एक उन्मुखीकरण दिया गया है। उस उन्मुखीकरण के अंतर्गत अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती है। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होते हैं। देखो बच्चों, अनेक स्थानों में बहने वाले नदियाँ अंत में समुद्र में विलीन होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म, देखो बच्चों ये चित्र में अलग अलग धर्म वाले हैं, जो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, और ईसाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे रहते हैं। इसीलिए అనేక ధర్మమే, కింటు మనిషి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్ని రకాలైనటువంటి మతాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని మతాల వారు కలిసిమెలిసి నివసించేదే మన భారతదేశం. అంటే మనం ఏ దైవాన్ని నమ్ముకున్నా చివరికి ఎక్కడ కలుస్తాము? మనం పరమాత్మలో లీనమవుతాం. అదేవిధంగా మానవ జాతి ఏక్ హై, మానవ ధర్మ ఏక్ హై. इसका कौन कहा ऐसा? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। वो स्वामी विवेकानंद की सूक्ति है। माने हमारे धर्म भिन्न भिन्न धर्म होते हैं तो हम सब एक है। मानव धर्म एक है, मानव एक है। हमारे जो धर्म होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, बौद्ध होते हैं, जो ईसाई होते हैं, सारे धर्म होते हैं तो हम भारत देश में भाई बहन जैसे हम रहते हैं। इसीलिए हमको क्या कहते हैं? भारतवासी। संस्कृति सभ्यता की गरिमा है, हमारी गरिमा है भारत देश में। जो भिन्न भिन्न नदियाँ जैसे समुद्र में विलीन होती हैं, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्म वाले लोग भी एक स्थान पर पहुँचते हैं। किसके पास? भगवान के पास पहुँचते हैं। उद्देश्य देखो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना। कविता माने क्या है? भाव को समझकर सौंदर्य बोध कराना ही कविता है। इसीलिए छात्रों में इस तरह के कविता पाठ लिखने के लिए प्रेरित करना और विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना। विश्व बंधुत्व माने क्या है? सारे देश में सभी को किन किन धर्म वाले रहते हैं तो उन सारे धर्म कैसा रहना है? भाई बहन जैसा रहना है। और विश्व शांति, विश्व शांति माने क्या है? जो जग में कितने लोग होते हैं वो सारे लोग शांति से, శాంతి అంటే మనం అందరం కూడా ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకొని చర్చల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా
ఎటువంటి గొడవలు అవ్వకుండా ఉంటాం. కాబట్టి అందరూ కూడా మత సామరస్యంతో మెలిగి ఉండడం వలన మనం ఈ పాట నుండి నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ హై అహింస. అహింస మానే క్యా హై? ఎవరి పట్లైనా ఎదుటి వారి పట్ల మనం కోపాన్ని, ద్వేషాన్ని చూపించి ఏదైనా మనం మాటలు అన్నాం అనుకోండి, అది ఆ ప్రవర్తించకుండా ఉండడం అహింస. మనం మన మాటల ద్వారా కానీ చేతల ద్వారా కానీ ఎవరినైనా మనం హింసించినట్లయితే అది హింస. అంటే అటువంటి ప్రవర్తన హింసా प्रवर्तन को छोड़कर अहिंसा मार्ग में चलना की यह संदेश ये पाठ से मिलता है। माने त्याग। त्याग माने क्या है? हमारे पास कोई भी होते हैं तो उसको दूसरों के त्याग करना, जो गरीबों के त्याग करना, बिना निर्धन लोगों को त्याग करना, ऐसा हमारे हमको भी देश के लिए त्याग करना और సమర్పణ हमको देश के लिए సమర్పణ करना, మనల్ని మనం మన దేశానికి అర్పించుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అలాగే अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर देना, हमारे देश को अग्रसर देना, यह प्रेरणा इस हम भारतवासी पाठ से हमको मिलती है। देखो बच्चों, इस पाठ का विधा विशेष क्या है? हम भारतवासी कविता देशभक्ति भावना पर आधारित గేయ కవిత है। ఈ హం భారతవాసి అనే కవిత దేశభక్తినిచ్చినటువంటి ఆధారమైనటువంటి ఒక గేయ కవిత। यह कविता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत होती। इस तरह के कविताओं के द्वारा बच्चों में सच्ची की भावना माने सच्चाई से रहना और अहिंसा नहीं करना, जो जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचना, त्याग भाव को बढ़ाना और हमको देश के लिए समर्पण करना जैसी भावनाएं इस पाठ के द्वारा बच्चों में जागृत होते हैं। क्योंकि आज का बालक है, कल का नागरिक है। हम कल का नागरिक बनने के बाद हमारे देश को रक्षा करने के लिए, हम अच्छे पद में रहने के लिए क्या करना है? सच से रहना है, अहिंसा को छोड़ना है, त्याग भावना को बढ़ाना है और हम हमारे देश के लिए अपने को समर्पण करने की भावना को हम जागृत करना है। इस तरह करते हैं तो बच्चों को विश्व बंधुत्व की कदम बढ़ाने की ప్రేరణ దేతి హై। ఈ విధంగా మన దగ్గర ఉన్న ఈ త్యాగం అనేటటువంటిది ఏంటంటే ఇంకొకరి కోసం మన స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టడం, అన్నీ కావాలి అనే భావన లేకుండా పక్కవారే అన్నీ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది ఉదార గుణాన్నే త్యాగం అంటారు। అంటే మనకి ఎదుటివాడి కోసం ఏదైనా ఇచ్చేయాలి, అది మన దగ్గర స్వార్థాన్ని వదిలేయాలి, అలాంటి దాన్ని త్యాగం। ఇంకా సమర్పణ, అంకిత భావం, అంటే మనం చేస్తున్నటువంటి పని పట్ల అంకిత భావం। మనం చదువుకునేటప్పుడు ఆ చదువు పట్ల అంకిత భావం ఉండాలి। ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటే ఉస్ కామ్ కర్తే సమయ్ జో समर्पण से करना है। ऐसा करते हैं तो हम आगे बढ़कर बहुत अच्छे जीवन बिताते हैं। इसीलिए इस कविता के द्वारा यह विधा विशेष के अंतर्गत यह क्या है? कविता देशभक्ति भावना पर आधारित गेय कविता है। किस पर आधारित गेय कविता है? देशभक्ति पर आधारित गेय कविता है। इसमें बच्चों में सच्च के गुण है, अहिंसा, त्याग, समर्पण जैसे भावनाओं के जागृत होते हैं और दूसरों के प्रति सद्भावना से रहते हैं, जो जीव जंतुओं को अहिंसा नहीं करते हैं। ऐसे गुण इस कविता में है। कविता का नाम क्या है? हम भारतवासी। भारत देश में कई धर्म लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोलने वाले लोग कहते हैं। उसी तरह कई उन हिंदुओं ने वो भगवान को पूजा करते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो नमाज करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, उनका भी एक धर्म होते हैं। किंतु कितने धर्म वाले होते सो उन सारे लोगों में, सारे बच्चों में किसकी भावना पैदा होना चाहिए? सच की भावना पैदा होना चाहिए और अहिंसा की भावना होना चाहिए, त्याग करने की भावना होना चाहिए, हमारे देश के लिए समर्पण की भावना, हमको समर्पण की भावना होना चाहिए। देखो बच्चों, हम भारतवासी कविता के कवि है वो आरपी निशंक जी है। ये इन्हें हमारी कविता के कवि है आरपी निशंक। किस पाठ के कवि है? हम भारतवासी कविता के कवि है। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आरपी निशंक कवि का नाम क्या है अम्मा? आरपी निशंक।
आरपी निशंक का पूरा नाम क्या है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। उनका जन्म सन 1959 में उत्तराखंड में हुआ। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य माने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जो भक्ति काल के अंतर्गत मीराबाई, सूरदास, रहीम जो आते हैं। आधुनिक काल अंटे उस समय में अब चलने वाले काल को आधुनिक काल कहते हैं। उन आधुनिक काल हिंदी साहित्यकारों में उन्होंने विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अनेक कविता, उपन्यास और कथा संग्रह लिखे हैं। क्या क्या लिखे अम्मा? कविता लिखे, उपन्यास लिखे और कविता संग्रह, कथा संग्रह भी लिखे हैं। किंतु उन्होंने ఆధునిక హిందీ సాహిత్యకారం మే విశిష్ట స్థానం, గొప్ప స్థానం. హిందీలోని రచనలు చేసినటువంటి కవులందరిలోని కూడా ఇతను మంచి కవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. उनका हम भारतवासी कविता के कवि का नाम क्या है माँ? आरपी निशंक. उनका पूरा नाम क्या है माँ? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी है. उनका जन्म कब हुआ? 1959 में हुआ. जो अक्षर है 1959, उनको अक्षरों में लिखने से अभ्यास कीजिए. उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ. कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ. ये पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट्स वाइज आप सीखते हैं तो 4 अंक प्रश्न के लिए उत्तर लिखते समय इन पॉइंट्स को, मुख्य बिंदुओं को दिमाग में आप बार बार अभ्यास करने के द्वारा 4 अंक प्रश्न का उत्तर बहुत सरल रूप से आप लिख सकते हैं. और एक बार जो दोहराते अभ्यास करते हुए लिखो. उनका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक जी है. उनका जन्म सन 1959 में उत्तराखंड में हुआ है. उनकी विशेषता क्या है? वे आधुनिक, ये कवि पोखरियाल निशंक जी ने आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं. उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं. वे प्रमुख राजनीतिज्ञ भी है. वे प्रमुख राजनीतिज्ञ भी है. माने उन्होंने अनेक कविता, उपन्यास ये भी लिखे हैं. बच्चों, वे उत्तराखंड के పూర్వ ముఖ్యమంత్రి भी है. ఉత్తరాఖండ్లోనే పుట్టారు. అలాగే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు ఆయన. अब कुछ साल केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री तथा अब रूप में भी काम किया. मानव संसाधन विकास मंत्री के, केंद्र सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम किया. वो अब केंद्र सरकार की विद्या शाखा मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं. इस तरह उनको हम ప్రముఖ రాజనీతిజ్ఞ भी कह सकते हैं. ఒక రాజకీయవేత్తగా కూడా ఆయన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. उनकी मुख्य प्रतिपाद्य, उनकी रचनाओं का प्रतिपाद्य क्या है माँ? देशभक्ति. निशंक जी ने देशभक्ति संबंधित कविताओं, अनेक कविताओं, उनकी कविताओं में देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी है. उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, वो उपन्यास लिखे हैं, कविता संग्रह लिखे हैं, कथा संग्रह लिखे हैं. इसमें से काव्य संग्रहों के, काव्य रचनाओं के नाम मैंने यहाँ दिया हूँ, ध्यान से पढ़ लो. समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं है. ये मुख्य रचनाएं हैं. समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं है, नहीं आदि. ये बातें आप सबका मन में जो बार बार अभ्यास करते हैं तो आप 4 अंक प्रश्न के लिए उत्तर देते समय एक बुलेट पॉइंट्स पे रख कर लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में, वार्षिक परीक्षाओं में इसको 17th नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आरपी निशंक जी के बारे में या सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में दिया जाएगा. जुलाई में भी आपका परीक्षाएं शुरू होने के लिए आते हैं. इसीलिए अब हमारे पास जो समय कम होते हैं, इसलिए आप क्या करना है, जो भी हम
हर दिन पुनश्चरण करते हुए उन प्रश्नों को आप सभी लोग अभ्यास करते लिखते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। बच्चों, ये है आरपी निशंक जी के बारे में हमने जो उनका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है अम्मा आरपी निशंक का? देशभक्ति है। उनकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? देशभक्ति। वे प्रमुख राजनीतिज्ञ। प्रमुख रचना क्या है? समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं है। हम भारतवासी कविता के कवि एक बुलेट पॉइंट्स के रूप में हम जानते हैं तो हम भारतवासी कविता के कवि का नाम है श्री आरपी निशंक। आरपी निशंक का पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी है। उनका जन्म, तीसरा पॉइंट है, उनका जन्म सन 1959 में उत्तराखंड राष्ट्र में हुआ। उन्होंने प्रमुख राजनीतिज्ञ भी है। और अगला पॉइंट है क्या है अम्मा? बच्चों, उत्तराखंड के वे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और अब क्या किया उन्होंने? केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री के रूप में काम किया। अब प्रस्तुत केंद्र सरकार की ओर से विद्या शाखा मंत्री के रूप में उन्होंने काम कर रही है। इसलिए हम विषय प्रवेश पर जाते हैं। देखो बच्चों, भारत प्राचीन देश है। भारत कैसा देश है माँ? प्राचीन देश है। हमारा भारत बहुत 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 प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। जो विश्व है उन विश्व को लुभाती है। माने అందరి మనసుల్ని ఆకట్టుకునేది మన భారతీయ సంస్కృతి। మన సంస్కృతి అంటే అన్ని దేశాలకు ఇష్టం। उसी तरह सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्य निष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। सत्यवानों, कितने सत्यवान इस भारत देश में जन्म लिया। अहिंसावादी, जो हिंसा, दूसरों को हिंसा ना पहुंचकर अहिंसा के मार्ग में चलने वाले महान व्यक्ति इस देश में जन्म लिया। संत जो सूफी संत कवियों का जन्म भी यहाँ हुआ। कर्तव्य निष्ठा, हमारे काम पर जो भी काम करते हैं उन काम पर कर्तव्य निष्ठा पूर्वक काम करने वाले यहाँ पैदा हुआ। और धर्मनिष्ठा के और देशभक्तों को पावन భూమి है। అంటే సత్యమని మాట్లాడినటువంటి ఒక సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఈ గడ్డ మీదే పుట్టారు। అహింసావాదులు, హింస అనేది లేకుండా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రప్పించినటువంటి ఒక గాంధీజీ గారు, అలాంటివంటి ఎంతోమంది మహోన్నతమైనటువంటి నాయకులు, నేతలు అందరూ పుట్టిన భారతదేశం ఈ భారతదేశం అని మనం ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ కూడా। अदेविधंगा आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు కూడా అటువంటి అహింసావాదులు, సత్య హరిశ్చంద్రులు, సాధువు, సంతు, అలాగే వీరులు ఎంతోమంది, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, అలాగే బాలగంగాధర్ తిలక్, ఎంతోమంది నాయకులు ఈ భారతదేశం కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలను అర్పించారు। అలాంటి వాళ్ళని మనం మార్గదర్శకులుగా చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క మార్గంలో మనం వెళ్ళాలనేటటువంటి భావనతో ఆ పవిత్రమైనటువంటి విశ్వ బంధుత్వకి భావన, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరితోటి మనం కూడా भाई बहन जैसे रहने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना जगाकर इस दुनिया को हम पावन धाम, पवित्र क्षेत्र बनाना चाहता है। चलिए बच्चे, अब हम भारतवासी गीत देखेंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी
विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, हम भारतवासी। उलझन में उलझे लोगों को तत्वदीप समझाएंगे, तत्वदीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे, हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योति जलाएंगे, जीवन ज्योति जलाएंगे, जीवन ज्योति जलाएंगे, जीवन ज्योति जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, हम भारतवासी। प्यारे बच्चे, हम भारतवासी गीत को सभी देखेंगे ना, बहुत अच्छा गाया है। देखो बच्चों, अब हम कविता पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम भारत में रहने वाले हैं, इसलिए हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी कैसा रहना चाहिए दुनिया में? दुनिया को क्या करना चाहिए? पावन धाम, पवित्र क्षेत्र करना चाहिए। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाना चाहिए। और तीसरा है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में क्या बसाना? ప్యార్ బసానా। అంటే మనలో ఉన్న తక్కువ ఎక్కువ అనేటటువంటి భేదాలు లేకుండా దేశంలో అందరూ కలిసిమెలిసి ప్రేమగా ఉండాలి। నఫరత్ కా హమ్ తోడు కుహాసా అమృత రస సరసాయింగే। ద్వేషం అనేటటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టి మనం చాలా ప్రేమతో అందరం కలిసి ఉండాలి। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। నిరాశ హమే ఏ కామ్ నహీ కరేంగే, ఈ పని నేను చేయలేను, నేను ఈ పరీక్షల దగ్గరకు వస్తున్నాయి, నేను మర్చిపోతానేమో, ఇటువంటి భావాలన్నింటినీ మనం వదిలేసి విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి। హమ్ భారతవాసి దునియాకో పావన్ ధామ్ బనాయేంగే। భారతీయులం ఈ పవిత్ర క్షేత్రముగా తయారు చేద్దాం భారతదేశాన్ని। उलझन में उलझे लोगों को तत्वदीप समझाएंगे। उलझन माने क्या है? కష్టాలు। జో పీడాయే ఆతే సమయ, ఉల్జన అంటే చిక్కుకోవడం క్రియ। అటువంటి బాధల్లో చిక్కుకున్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఒక మంచి దారిని చూపిస్తాం। భటక రహే హై జో జీవన్ పదసే ఉన్హో రాహ్ దిఖాయింగే, వారికి మనం దారిని చూపిస్తాం। హమ్ ఖుషియోం కి దీపు జల జీవన జ్యోతి జలాయేంగే। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। खुशियाँ माने पीड़ाओं से जो लोगों को खुशियाँ देकर उनको दीप जला सकते हैं। हम सभी ने బాధల్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మనం మంచి మార్గదర్శకాన్ని ఇచ్చి భారతదేశాన్ని ఒక పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రంగా మార్చుతాం। और मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। మన మనసులో పని పట్ల శ్రద్ధ, ఇతరుల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉన్నటువంటిదైతే భారతదేశాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూపించవచ్చు। ఇవన్నీ కూడా భూతకాలంలో క్రియలు। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को స్వర్గ బనాయింగే। సత్యము, అహింస, మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకున్న భావాలన్నింటినీ కూడా
మనలో పెంపొందించుకున్నట్లయితే విశ్వ బంధుత్వ కా మూల మంత్ర హమ్ దునియా మే సరసాయేంగే. అప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా విశ్వ బంధుత్వం, మనం అందరూ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి అంటే మనలో శాంతి ఉండాలి, మనలో సమర్పణ, త్యాగము, ప్రతి దేశంలోనున్న పౌరులందరికీ త్యాగభావం ఉండాలి. అలా ఉంటేనే హమ్ భారత్వాసి दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी దునియా కో పావన్ ధామ్ బనాయింగే. ఇటువంటి అన్ని లక్షణాలు ఉంటే ప్రపంచాన్నే పవిత్ర క్షేత్రంగా చేయవచ్చు. మన మనసులో ఏముండాలి? శ్రద్ధ, ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. देखो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत 10 अंक के रूप में सारांशात्मक प्रश्न दिए जाएगा. उस प्रश्नों का उत्तर लिखते समय कैसा लिखना है? कवि परिचय लिखना है, विषय प्रवेश, सारांश, विशेषताएं, ये चारों साइड हेडिंग्स से अंतर्गत बुलेट पॉइंट्स रख कर लिखते हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं बच्चों. और ध्यान से सुनिए, ఇట్లాగా మనం సారాంశం రాసేటప్పుడు ఒక పేజీలోనే మనం రాసేలాగా స్టార్టింగ్ వేరే పేజీలో మొదలు పెట్టేలాగా ఉంటుకుంటే మంచి మార్కులు వస్తాయి. అందరికీ కవి పరిచయం ముందే మనం చర్చించుకున్నాం. हम भारतवासी कविता के कवि आर.पी. निशंक जी के हैं. उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्यकारों के विशिष्ट स्थान है. उनकी रचनाओं के मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है. उनकी मुख्य रचनाएं नवंकुर, समर्पण ये जैसे हैं. प्रस्तुत कविता मातृभूमि के लिए रचना से ली गई है. उनकी रचना मातृभूमि से ली गई है. विषय प्रवेश क्या है? आप सबको मालूम है, हमारा भारत प्राचीन देश है. इसका गौरवशाली परंपरा है. यहाँ की संस्कृति सारे विश्व को मन मोहित लेते हैं, आकर्षित करते हैं. इस देशभक्तों तथा धर्मनिष्ठों का पवित्र भूमि है और भारतवासी दुनिया को पुण्य भूमि बनाना चाहते हैं. इसी तरह कवि कहते हैं, दुनिया में पवित्र धाम बनाना, मन में श्रद्धा से, प्रेम से काम करना, जो और जीवन पद में जो उलझन के भटकने वालों को सही मार्गदर्शन दिखाना, सबके जीवन में खुशियों के दीप जलाना चाहते हैं. भारतवासी सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाना चाहते हैं और संसार के सारे दुखों को मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దుఃఖాలని కూడా పారద్రోలి ఈ భూమాతనన్నిటిని, ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ భూమిని అంతటిని కూడా మనం స్వర్గంలా తయారు చేసుకోవాలని చెప్పబడినది ఇక్కడ. यह विशेषता क्या है? देशभक्ति भावना आधारित है और गेय योग्य कविता है. बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग भावना जगाने वाली कविता है. और कवि परिचय के रूप में 4 अंक प्रश्न दिया जाएगा. बच्चों, मैंने आपके बाद सब कुछ समझ लिया. उनको एक एक बुलेट पॉइंट्स के रूप में यहाँ उत्तर के रूप में मैं दिया गया हूँ. बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो देखते समय उसको स्टॉप बटन को दबा करके उस कविता का सारांश 10 अंक के लिए हम भारतवासी कविता पाठ से 10 अंक के लिए ज़रूर सारांश दिया जाएगा और 4 अंक के लिए कवि परिचय दिया जाएगा और 3 अंक वाले प्रश्न भी दिए जाएगा. अब क्या करना है? उनको पुनः अभ्यास करना है, बार बार लिखना है. लिखते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त होते हैं बच्चों. और इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर भी मैंने दिया गया. आप सुविधा के अनुसार उन प्रश्नोत्तरों को भी बार बार अभ्यास कीजिए. भारतवासी विश्व बंधुत्व की भावना कैसे जगाना चाहते हैं? हर प्रश्न उत्तर लिखते समय पाठ का नाम, कवि का नाम, विधा, विषय, ये सारे साइड हेडिंग्स रखकर बुलेट पॉइंट्स के तरह लिखते हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं. हम भारतवासी कविता पाठ है. इस कविता पाठ से क्या क्या हमारी प्रश्नों वार्षिक परीक्षाओं में क्या क्या विषय आते हैं, खासकर 3 अंक वाले प्रश्न 2 आते हैं और दूसरा है सारांशात्मक प्रश्न 10 अंक वाले आते हैं
और तीसरा है पठित पद्यांश दिए जाएगा, उनसे अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी दिया जाएगा। और 4 अंक के लिए कवि परिचय, जरूर कवि परिचय। हमारे इस सत्र में 2021 सत्र में वार्षिक परीक्षा वो लिखने वाले सभी विद्यार्थियों को बरसते बादल हम भारतवासी ये दोनों కవితా పాట है। బరస్తే బాదల్ మరియు హం భారతవాసి 2 కవితా పాఠాలను మాత్రమే మనం చదవాలమ్మా। కాబట్టి 17, 18 ప్రశ్నలు తప్పకుండా హం భారతవాసి, బరస్తే బాదల్ ఈ రెండిట్లోంచి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి। కాబట్టి నేను ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ని మీరు అభ్యసన చేసి కఠినమైనటువంటి పదాలని బాగా వాక్యాలని చదువుకొని పదే పదే రాయడం వలన గుర్తుంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ పాఠంలో నుంచి మీరు తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే కవి పరిచయానికి సంబంధించిన 4 మార్కుల క్వశ్చన్ ఒకటి, అలాగే 10 మార్కులు सारांशात्मक प्रश्न, 3 अंक प्रश्न और पठित पद्यांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पठित पद्यांश दिया जाएगा, उसके अंतर्गत जो प्रश्न दिया जाएगा उन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में 1 अंक, हर एक प्रश्न के 1 अंक 5 प्रश्न दिया जाएगा। इसीलिए इस पाठ को आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इस पाठ के अंतर्गत 4 अंक वाले 1, 10 अंक वाले 1 माने 14 मार्क्स और फिर 5 मार्क्स 19 प्लस 3 मार्क्स 2 6, 19 प्लस 6 कितने हैं 15। इसलिए 15 अंक के बारे में हमें इस सत्र में पुनः अभ्यास किया। बच्चों ये रिवीजन कक्षाओं को आप सब जरूर लिखते हुए अभ्यास करते हुए रखते हैं तो आप सभी को 10 के 10 अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ बच्चों। बार बार ये दोहराओ, धन्यवाद।